तो हम बात कर रहे थे आपके ग्रहों के एनर्जी एक्सचेंज की। इस वीडियो में बात करेंगे अगर किसी भी जातक के लगन में सूर्य स्थित है और किसी के फिर सप्तम में राहु स्थित है साथ साथ में, तो यहाँ पर जो दोनों ग्रहों का एनर्जी एक्सचेंज होगा वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। देखिए, अगर आपके लगन में सूर्य है और सप्तम में राहु है तो सूर्य के साथ केतु भी स्थित होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि सूर्य आपका किस प्रकार की स्थिति में है लगन में। हो सकता है सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति के साथ बैठा हो, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि जो राहु और केतु दोनों ही ग्रह हैं वो सूर्य को बहुत हद तक प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में यहाँ सूर्य की जो प्लेसमेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कैसे स्थिति में है वास्तव में और वो कितना केतु के क्लोज है, क्योंकि देखिए केतु के क्लोज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सूर्य के गुणों में कुछ हद तक कमी देखी जा सकती है। तो आपको इस पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आमने सामने जब इस प्रकार से ग्रह स्थित होते हैं तो इसका जो एक्सचेंज एनर्जी का जो होता है आपस में, उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। लगन में सूर्य स्थित है तो निश्चित रूप से आपको करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ हासिल हो सकता है जीवन में। आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं, एक अच्छे पद पे आप जा सकते हैं, आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, लेकिन आप नेचर वाइज उतने अच्छे नहीं साबित होंगे। आपका मूड स्विंग बहुत बार होगा, आप में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। आप किसी बड़े प्रशासनिक पद या कोई ऐसी बड़ी कंपनी में कोई बहुत बड़े एक रेपुटेड पोस्ट पे जा सकते हैं जहाँ पे आपका मान सम्मान और रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा होगी। बट देखा जाए तो डोमेस्टिक लाइफ के हिसाब से, मैरिड लाइफ के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से ये स्थिति जब यहाँ दोनों ग्रह एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे तो अच्छी नहीं मानी जा सकती। बट यहाँ पे करियर को लेकर बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। दूसरा, आपको विदेश से भी साथ साथ में फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल सकता है ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा बात करते हैं आपका जो पर्सनैलिटी है उसकी। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो जातक खुद को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा, अक्सर वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, अक्सर वो कोई ना कोई कमी अपने अंदर देख रहा है। इसके बावजूद कि सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है फिर भी जातक अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरियां ढूंढने में लगा रहता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में आप क्या कर सकते हैं, आपकी काबिलियत कितनी है, आप कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, कैरियर में आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ केतु स्थित होते हैं इस वजह से आपकी जो वास्तविक क्षमताएं हैं वो सामने नहीं आ पाती, या आपकी वो क्षमताएं सामने आती भी हैं तो आप उनके ऊपर काम नहीं करते उतना अच्छे से। तो यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत आपको आने वाली है यही आने वाली कि बार बार आपको लो फील होगा, एनर्जी फील नहीं होगी। अगर सूर्य ज़्यादा ही क्लोज है केतु के तो ऐसे में आपका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो सकता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम या नेचर में बार बार बदलाव होने की जो दिक्कत है आपको आएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो राहु सप्तम भाव में, राहु और सूर्य आपस में एक दूसरे पे दृष्टि डालेंगे। ऐसे में आपका सूर्य मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर सूर्य मजबूत होगा तभी आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कुल मिलाकर। बट ये जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पर्सनली ठीक हो सकता है, बट आपके पार्टनर के लिए वो एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा पार्टनर की तरफ से कुछ हद तक आप बच सकते हैं चीट होने से। अगर सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो कुछ हद तक आप उनको डोमिनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर उसके बावजूद भी रिलेशन टूटना, डिवोर्स होना, इस प्रकार की स्थिति बनती ही है एंड में जाके। तो यहाँ पर आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। देखा जाए तो राहु सप्तम भाव में है तो राहु को आपको देखना पड़ेगा कौन सी राशि में है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि राहु के साथ कोई और भी ग्रह आपका बैठा हो सप्तम भाव में, तो उस पर भी आपको विचार करना है। अब देखिए, राहु जो कि लगन को देख रहे हैं और सूर्य जब इस प्रकार से स्थित होते हैं, सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आप पर्सनली अपना नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छा देखेंगे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी देखेंगे अपने आप की, और आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। नो डाउट एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए आप डिसाइड करेंगे, बट उतना सब आप अचीव नहीं कर पाएंगे और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कमी है। करियर में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका लाइफ का हर जो फेज है वो काफ़ी खराब रहा है, ऐसे करके आपके मन में विचार रहेंगे। अब राहु क्योंकि लगन को देख रहे होते हैं, तो राहु जब लगन को देख रहे हैं ऐसे में आपका जो एक पर्सनैलिटी का प्रभाव है वो बहुत ही स्ट्रांग दूसरों पर पड़ता है।
और सामने वाला जब आपके साथ चीट करता है किसी भी मामले में, पैसे से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, तो कुछ हद तक आप उन स्थितियों को जल्दी भांप भी लेंगे, पहचान भी लेंगे, लेकिन वहां पर आप कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन कभी कभी नहीं ले पाएंगे और ये आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी आपके लिए साबित हो सकती है। तो आप इवन आपको सब पता है कि आपके साथ गलत होगा या अच्छा होगा, इसके बावजूद भी आप चीटिंग में फंस रहे हैं या इसके बावजूद भी आप धोखा खा रहे हैं, तो आपको ये इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे सावधान जरूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों ही ग्रह जब एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, ऐसे में आपको अपने आप को लेकर बहुत बड़े बड़े थिंकिंग, बहुत बड़े बड़े विचार हो सकते हैं, खुद को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करेंगे। साथ ही आप पब्लिक की जो इमेज है अपनी, एक पब्लिक में जिस प्रकार से आपको लोग देखते हैं, आपका फेस लुक और आपका जो इमेज का प्रभाव पड़ता है वो, तो उसको लेकर आपकी चिंता हमेशा बढ़ेगी और आप ये सोचेंगे कि जैसे व्यक्ति आपके बारे में, कोई पर्सन क्या सोच रहा है, क्या आपकी कोई कमी निकाल रहा है या आपकी कोई तारीफ कर रहा है। तो आपके बारे में जो लोग आम राय जैसे रखते हैं, कोई चाहे आपकी तारीफ करे, चाहे कोई आपकी प्रशंसा करे, उसको लेकर आपको चिंता अवश्य ही बढ़ेगी इस एनर्जी एक्सचेंज की वजह से। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है और किस प्रकार से यहाँ स्थितियां बन रही हैं। हो सकता है आपके सप्तम भाव पर किसी और भी ग्रह की दृष्टि हो, लगन पर किसी और ग्रह की दृष्टि हो, तो थोड़ा बहुत रिजल्ट में चेंज जरूर आ सकता है। बट हम अगर इस स्थिति को देखेंगे तो हम इतना बोल सकते हैं, कैरियर वाइज अगर देखा जाए तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है, या फिर जीवन का एक ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, उसकी थोड़ी बहुत आप में कमी अवश्य देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं, ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं जब भी सूर्य और राहु एक दूसरे के आमने सामने स्थित होंगे और एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ।